नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल धार्मिक दर्शन में। आप सभी को चैत्र नवरात्रि के तीसरे दिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। माँ दुर्गा की कृपा और आशीर्वाद आपके और आपके परिवार के सभी सदस्यों पर सदा बनी रहे। माँ दुर्गा की तीसरी शक्ति है चंद्रघंटा। नवरात्रि में तीसरे दिन इसी देवी की पूजा आराधना की जाती है। देवी का यह स्वरूप परम शांतिदायक और कल्याणकारी है। इसीलिए कहा जाता है कि हमें निरंतर उनके पवित्र विग्रह को ध्यान में रखकर साधना करना चाहिए। उनका ध्यान हमारे इहलोक और परलोक दोनों के लिए कल्याणकारी और सद्गति देने वाला है। देवी चंद्रघंटा के मस्तक पर घंटे के आकार का आधा चंद्र है, इसीलिए इस देवी को चंद्रघंटा कहा गया है। इनके शरीर का रंग सोने के समान बहुत चमकीला है। इस देवी के 10 हाथ माने गए हैं और ये कमल, धनुष, बाण, खड्ग, कमंडल, तलवार, त्रिशूल और गदा आदि जैसे अस्त्र और शस्त्र से सुसज्जित हैं। इनके कंठ में श्वेत पुष्प की माला और शीर्ष पर रत्नजड़ित मुकुट विराजमान है। सिंह पर सवार इस देवी की मुद्रा युद्ध के लिए उद्धत रहने की है। इसके घंटे सी भयानक ध्वनि से अत्याचारी दानव, दैत्य और राक्षस कांपते रहते हैं। नवरात्रि में तीसरे दिन इसी देवी की पूजा का महत्व है। देवी चंद्रघंटा की कृपा से साधक को अलौकिक वस्तुओं के दर्शन होते हैं, दिव्य सुगंधियों का अनुभव होता है और कई तरह की ध्वनियां सुनाई देने लगती हैं। इन क्षणों में साधक को बहुत सावधान रहना चाहिए। इस देवी की आराधना से साधक में वीरता और निर्भयता के साथ ही सौम्यता तथा विनम्रता का विकास होता है। इसलिए हमें चाहिए कि मन, वचन और कर्म के साथ ही काया को विहित विधि विधान के अनुसार परिशुद्ध पवित्र करके माँ चंद्रघंटा के शरणागत होकर उनकी उपासना आराधना करना चाहिए। इससे सारे कष्टों से मुक्त होकर सहज ही परम पद के अधिकारी बन सकते हैं। यह देवी कल्याणकारी है। आइए आज जानते हैं माँ चंद्रघंटा की कथा और पूजा विधि के बारे में, और फिर जानेंगे माँ के प्रभावशाली मंत्र और अंत में क्षमा याचना के बारे में। हिंदू शास्त्र के अनुसार जब देवताओं और असुरों के बीच लंबे समय तक युद्ध चल रहा था, तब असुरों का स्वामी महिषासुर ने देवताओं पर विजय प्राप्त कर इंद्र का सिंहासन छीन लिया और खुद स्वर्ग का स्वामी बन बैठा। इसे देखकर सभी देवतागण काफी दुखी हुए। स्वर्ग से निकाले जाने के बाद सभी देवतागण इस समस्या से निकलने के लिए त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास गए। वहां जाकर सभी देवताओं ने असुरों के किए गए अत्याचार और इंद्र, चंद्रमा, सूर्य, वायु और अन्य देवताओं के सभी छीने गए अधिकार के बारे में भगवान को बताया। देवताओं ने भगवान को बताया कि महिषासुर के अत्याचार के कारण स्वर्ग लोक तथा पृथ्वी पर अब विचरण करना असंभव हो गया है। तब यह सुनकर ब्रह्मा, विष्णु और भगवान शिव शंकर अत्यंत क्रोधित हो गए। उसी समय तीनों भगवान के मुख से एक ऊर्जा उत्पन्न हुई। यह ऊर्जा 10 दिशाओं में व्याप्त होने लगी। तभी वहां एक कन्या उत्पन्न हुई। तब शंकर भगवान ने देवी को अपना त्रिशूल भेंट किया। भगवान विष्णु ने भी उनको चक्र प्रदान किया। इसी तरह से सभी देवता ने माता को अस्त्र शस्त्र देकर सजा दिया। इंद्र ने भी अपना वज्र एवं ऐरावत हाथी माता को भेंट किया। सूर्य ने अपना तेज तलवार और सवारी के लिए शेर प्रदान किया। तब देवी सभी शस्त्रों को लेकर महिषासुर से युद्ध करने के लिए युद्ध भूमि में आ गई। उनका यह विशाल का रूप देखकर महिषासुर भय से कांप उठा। तब महिषासुर ने अपनी सेना को माँ चंद्रघंटा के पर हमला करने को कहा। तब देवी ने अपने अस्त्र शस्त्र से असुरों की सेनाओं और महिषासुर को पल भर में नष्ट कर दिया। इस तरह से माँ चंद्रघंटा ने असुरों का वध करके देवताओं को अभयदान देते हुए अंतर्ध्यान हो गई। प्रेम से बोलिए माँ ब्रह्मचारिणी की जय, माँ दुर्गा की जय। अब हम जानेंगे माता चंद्रघंटा की पूजा विधि। नवरात्रि में ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नानादि से निवृत्त होकर माता का ध्यान करें और फिर पूजा स्थल पर गंगाजल से छिड़काव करें। इसके बाद माता का ध्यान करते हुए 5 घी के दीपक जलाएं और फिर माता को सफेद कमल या पीले गुलाब के फूल या माला अर्पित करें। माँ दुर्गा को फूल अर्पित करने के बाद रोली, अक्षत और पूजा की सामग्री आदि अर्पित करें। भोग में माता को केसर की खीर या दूध से बनी मिठाई का भोग लगाएं। साथ ही माँ को मौसमी फल का भोग लगाएं।
फिर कूपर और दीपक से माता की आरती उतारें। आरती के दौरान पूरे घर में शंख और घंटा बजाएं। ऐसा करने से घर की नकारात्मकता खत्म होती है। इसके बाद माता के जयकारे लगाएं और इसके साथ ही आप चंद्रघंटा, माता की कथा, दुर्गा चालीसा, दुर्गा स्तुति या दुर्गा सप्तशती आदि का पाठ करें। शाम के समय में भी माता की आरती करें और उनकी कथा सुनें और उनका ध्यान करें। अब हम जानेंगे माँ का बीज मंत्र। ओम देवी चंद्रघंटाय नमः। प्रार्थना। पिंडच प्रवरारूढ़ा चंडको पास्त्रकेर्युता प्रसादम तनुते मह्यम चंद्रघंटेति विश्रुता। स्तुति। या देवी सर्वभूतेषु मां चंद्रघंटा रूपे संस्थिता। नमस्तस्य 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 नमो नमः। शास्त्रों में बताया गया है, क्षमा मंत्र का जप करने से पूजा में हुई जाने अनजाने की गलतियों की क्षमा मिलती है। ऐसा माना जाता है कि अगर पूजा में हुई गलतियों के लिए क्षमा मंत्र का उच्चारण कर लिया जाए तो देवी देवता द्वारा उन गलतियों के लिए क्षमा मिलती है और उनकी कृपा प्राप्त होती है। क्षमायाचना मंत्र। आवाहनम न जानामि तर्वर्चनम पूजाम श्वैच न जानामि क्षमयताम परमेश्वरम मंत्रहीनम क्रियाहीनाम भक्तिहीनम सुरेश्वरम यत् पूजितम म्या देव परिपूर्ण तत्स्मतो। अर्थ। इस मंत्र के जरिए जातक प्रार्थना करता है और कहता है, हे प्रभु, न मैं आपको बुलाना जानता हूँ और न विदा करना जानूं, न आपकी पूजा करना जानता हूँ। आप अपनी कृपा करके मुझे क्षमा करें। मुझे न मंत्र याद है और न ही क्रिया, मैं आपकी भक्ति करना नहीं जानता। यथा संभव पूजा कर रहा हूँ। कृपा करके मेरी भूलों को क्षमा करें तथा इस पूजा को पूर्णता प्रदान करें। तो दोस्तों, यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें और आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें ताकि आप ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सके। धन्यवाद।